उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरा और कोल्ड वेव। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब में धुंध। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम, वाहनों की रफ्तार पर इसका असर। चालक काफी ज्यादा परेशान। तो ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव के सहारे हैं, तो आमजन अलाव के सहारे हैं। पूरे उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरा और कोल्ड वेव जैसी स्थिति नजर आ रही है। तो शीतलहर और धुंध का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसी के साथ ही कोहरे ने भी कहर ढा रखा है, जिसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए, क्योंकि प्रचंड ठंड है। ठंड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसी ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तमाम जगहों की तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर की तस्वीर को जरा गौर से देखिए। हर तरफ धुंध जो है वो आपको नजर भी आ रही होगी। जम्मू कश्मीर में तो देखिए पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका जो असर है वो मैदानी इलाकों पर दिखाई दे रहा है। यूपी में लोग जो हैं वो ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली के आईटीओ की तस्वीर देखिए। उसके बाद दिल्ली के महिपालपुर की और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी ठंड के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए। कहीं पर अलाव का सहारा ले रहे हैं तो वाहनों की रफ्तार थम गई है। लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं। तो देखिए उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरा और कोल्ड वेव जैसी स्थिति नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा के अलग अलग इलाकों पर किस तरह का आज मौसम बना हुआ है, इसकी जानकारी ले लेते हैं। भिवानी से हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं और करनाल से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, शीतलहर और धुंध का कहर जारी है। आज का जो मौसम है करनाल में किस तरह का बना हुआ है, और क्या वहां पर भी लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, और क्या कुछ एहतियात बरत रहे हैं ठंड से बचने के लिए? साधना, देखिए करनाल के मौसम की बात करें तो हरियाणा के 4 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है घनी धुंध का और इसके अलावा कोल्ड वेव का। वो स्थिति करनाल में बनती हुई दिखाई दे रही है। लगातार यहाँ पर शीतलहर का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा धुंध और कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं करनाल जिले की जो रफ्तार है वो थमी है, क्योंकि विजिबिलिटी कम हुई है। इस वजह से जो हाईवे पर वाहन दौड़ रहे हैं उनको मजबूरन अपनी गति नियंत्रित रखनी पड़ रही है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है। ऐसे में हादसे का खतरा लगातार बना रहता है। और जिस तरह से तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार अब तक जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार 11 और 12 जनवरी को एक बार फिर से बूंदाबांदी हो सकती है और इस बारिश के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट और आएगी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है और मैदानी इलाकों में जब बरसात होगी तो तापमान में और ज्यादा गिरावट आएगी। अभी हाड़ कपा देने वाली ठंड है, इससे बचने के लिए जरूर लोग है कदम जरूर उठा रहे हैं। जिस तरह आपने बताया कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, ये मजबूरी है उनकी। जो लोग बाहर जाते हैं या ट्रेवल करते हैं या घरों के अंदर दुबके हुए हैं, उनकी मजबूरी है कि वो अलाव के जरिए ठंड से निजात पाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम के मिजाज बने हुए हैं, अभी लोगों को ठंड से कोई राहत नहीं मिलेगी, बल्कि और ज्यादा हाड़ कपा देने वाली ठंड का सामना लोगों को करना पड़ेगा। इसके साथ साथ धुंध और कोहरे की जो बात पहले ही सामने आ चुकी है, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी है, ये दौर भी आगे जारी रहेगा और ये 15 जनवरी के बाद तक भी हो सकता है। हालांकि बीते वर्षों में 14 जनवरी के बाद जरूर कुछ राहत मिलती है ठंड से, लेकिन शायद इस बार ऐसा नहीं होगा और मौसम 14 जनवरी के बाद भी ठंडा बना रह सकता है। जी बिल्कुल। महेंद्र सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा भी लगातार बने हुए हैं। रवि, देखिए विश्लेषण कर लेते हैं, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और अगर ऐसे में ये ठंड अगर परेशान कर रही है, नुकसानदायक है, तो किन किन लोगों को अभी फिलहाल परेशानी हो रही है? आमजन की बात की जाए, किसानों की बातचीत की जाए और साथ ही जो पशु हैं उनकी भी बातचीत की जाए, तो किस तरह की परेशानी लोगों को देखने को मिल रही है बढ़ती ठंड के बीच? बिल्कुल साधना, परेशानी तो तमाम लोगों को हो रही है, चाहे वो आमजन है, चाहे मवेशियों की बात करें, पशुओं की बात करें, तमाम परिंदों की बात करें, सभी को परेशानी तो हो रही है। लेकिन रात की बात ये थी कि जो तापमान है, जिस तापमान का हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि 5 से 6 डिग्री जो तापमान रहता है, गेहूं में सरसों की फसल के लिए इसको अनुकूल माना जाता है।
आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, आज पाला भी जमा है कई इलाकों में, और अगर पाला जमता है पत्तों पर तो निश्चित तौर पर पत्तों को जला भी देता है, पत्तों के लिए नुकसान भी करता है। हालांकि मौसम आज साफ है, आप देख पाएंगे मेरे पीछे धुंध जो है इस इलाके में नहीं है, कई इलाकों में आज धुंध नहीं देखी गई है। भले ही जो जीटी बेल्ट के इलाके हैं, हाईवेज के इलाके हैं, वहां पर धुंध है, लेकिन इस इलाके में जो है भिवानी और आसपास के इलाकों में धुंध आज कम ही है। हालांकि धुंध का जो है येलो अलर्ट भी जारी किया गया था, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया प्रदेश के कई जिलों में, लेकिन आज कमोबेश स्थिति ये है कि इस इलाके में धुंध तो कम है लेकिन पाला जमा हुआ है, और पाला जो है काफी खतरनाक होता है फसलों के लिए, फसलों के लिए नुकसानदायक साबित होता है। आमजन के लिए भी परेशानियां होती हैं। जब पाला जमता है तो निश्चित तौर पर जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो गिरता भी है, और जो ये तापमान गिरा हुआ है, गिरे हुए तापमान की वजह से कहीं न कहीं ठंड बढ़ी है, शीतलहर का प्रकोप ज्यादा बढ़ा है। आप भी जैसा अभी चंद मिनट पहले फरमा रहे थे कि जिस तरह से पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जम्मू कश्मीर की बात करें, दूसरे तमाम इलाकों की बात करें, तो पहाड़ों की बर्फबारी का असर सीधे तौर पर मैदानी इलाकों में पड़ता है, और वही असर है कि अब जो है तापमान, अगर मैं अगले 2 दिन के मौसम की बात करूं तो अगले 2 दिन में मौसम परिवर्तनशील रहेगा, बारिश होगी, बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। 10 और 11 तारीख को जिस तरह से जो अलर्ट जताया गया है, बारिश भी आएगी, बूंदाबांदी भी होगी, और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट जताया गया है, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर उसका भी नुकसान फसलों पर हो सकता है। लेकिन बहरहाल आमजन परेशान है, और परेशानियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज और महज जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो कामगार लोग हैं, उनके अलावा तमाम लोग घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। साधना। बिल्कुल रवि, महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आज का कितना तापमान बना हुआ है। महेंद्र सिंह, देखिए ठंड जिस तरह से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, हम आज बातचीत भी कर रहे हैं, आप भी जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि आगे भी इसी तरह से ठंड बरकरार रहने वाली है, तो मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? क्योंकि बरसात का भी अंदेशा जताया गया है, बरसात कब तक हो सकती है, और अगर बरसात होती है तो क्या ये फसलों के लिए फायदेमंद होगी या फिर नुकसानदायक? जी बिल्कुल साधना, देखिए मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार आगामी 11 और 12 जनवरी को हरियाणा के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, हल्की ओलावृष्टि होने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ एक बार दोबारा से जो है एक्टिव होगा, और उसके बाद तापमान में मामूली बढ़ोतरी होगी, करीब 2 डिग्री की बढ़ोतरी बताई जा रही है कि बढ़ोतरी होगी, और उसके बाद बरसात होगी, और इस बरसात के बाद एक बार फिर से तापमान जो है वो 3 से 4 डिग्री नीचे जाएगा, तो इससे ठंड एक बार फिर बढ़ेगी, और जिस तरह से कोल्ड वेव जो हरियाणा में बीते करीब 20 दिनों से जारी है, उसका दौर और ज्यादा लंबा खिंच सकता है। जाहिर सी बात है मौसम में परिवर्तन होगा, बरसात की या हल्की ओलावृष्टि का, तो इसका फसलों पर सीधा असर जरूर पड़ेगा। गेहूं की फसल के लिए तो यदि हल्की बूंदाबांदी होती है तो बेहतर बताई जाती है कि उससे गेहूं का फुटाव बेहतर होगा और उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन बाकी फसलों की हम बात करें, विशेषतः सब्जियों की या फलों की जो फसल है उस पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। यदि ओलावृष्टि जिन इलाकों में होती है तो जाहिर सी बात है वहां सब्जियों पर की फसलों पर इसकी मार पड़ेगी, और जहां पर पौध अभी लगाई गई है आगामी ग्रीष्मकालीन सब्जियों के लेकर, वो पौध भी खराब हो सकती है। तो मौसम विभाग के साथ साथ कृषि विभाग ने भी कुछ हिदायतें किसानों के लिए जारी की गई हैं कि किसान किस तरह से अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं कि मौसम की मार से। हालांकि जो इंडोर में सब्जियां उगाई गई हैं, जो पॉली हाउस या नेट हाउस में है, उनके लिए अलग गाइडलाइन है, और जो खुले में खेती की जा रही है उसके लिए कुछ अलग एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन मौसम में क्या कुछ परिवर्तन रहेगा ये देखने वाली बात होगी, और कितना कुछ असर होगा इसके बाद ही अंदाजा लगा पाएंगे किसान भी क्यों किस तरह से अपनी फसल को सुरक्षित कर पाएंगे। हालांकि पौध के लिए अभी तक यही कहा गया है किसानों को कि वो पॉलिथीन शीट का इस्तेमाल कर अपनी फसलों की जो पौध है उसको सुरक्षित रख सकते हैं। जी बिल्कुल। महेंद्र सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास, रवि भी लगातार बने हुए हैं। रवि, देखिए इस तरह से महेंद्र सिंह ने भी बताया, आपने सुना होगा कि बरसात अगर आती है तो कई फसलों पर इसका जो असर है वो जरूर देखने को मिलेगा। रवि, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ठंड जिस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो परेशान है
वो कई लोग हो रहे हैं, व्यापारी भी परेशान हैं और लोग ठंड में दुबक कर अपने घरों में भी बैठे हुए हैं। कई लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं क्योंकि बीमारी जो है वो लोगों को के लिए काफी ज्यादा हानिकारक भी है। बच्चे काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि वो भी काफी ज्यादा बीमार हो रहे हैं। बुजुर्ग भी काफी ज्यादा बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में एक वायरस भी इंडिया में जो आया हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी भी होगी। क्या स्वास्थ्य विभाग वहां पर अलर्ट नजर आ रहा है? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बच्चे अगर वहां पर बीमार पड़ रहे हैं तो क्या विशेष प्रबंध किए गए हैं? रवि, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। स्वाइन फ्लू के कुछ मामले भी सामने आए थे प्रदेश के कुछ जिलों में, उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है। चीन में जिस तरह का वायरस आया था, उस वायरस के आने के बाद तो जो सतर्कता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बहरहाल जो ठंड की वजह से जिस तरह से जो मरीज आ रहे हैं, उनसे निपटने के लिए, उस बीमारी से निपटने के लिए भी कहीं न कहीं प्रयास किए जा रहे हैं। आमजन परेशान है, तमाम लोग परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, बच्चे परेशान है। हालांकि रात की बात यह है कि 15 तारीख तक जो स्कूलों में बच्चों का विंटर वेकेशन, जो शीतकालीन अवकाश है, वो घोषित किया गया था। इसके इतर अगर बात करें, फिलहाल जो है बाजारों में भी रौनक ना के बराबर होती है क्योंकि सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते हैं। हालांकि आज जो है जरूर धूप निकली है, लेकिन सूर्यदेव के दर्शन जो है ना होने की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। बाजारों में रौनक जो है वो पूरी तरह से गायब है। दुकानदार परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है। तो चारों तरफ जो है चौतरफा मार इस ठंड, धुंध और शीतलहर के प्रकोप की वजह से देखी जा रही है। लोग भी परेशान है, बीमारियां भी लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन ये मौसम कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये मौसम कमोबेश, इसकी स्थिति ये है कि फसलों के लिए जरूर कारगर है। हालांकि अगर ज्यादा पाला पड़ता है, हालांकि अगर तेज बारिश होती है, फलों के लिए या सब्जियों के लिए इसको जो है वो नुकसानदायक माना जाता है। लेकिन गेहूं सरसों की फसल के लिए इस तरह के मौसम को काफी फायदेमंद माना जा रहा है और वो फायदा दे भी रहा है। अगर तेज बारिश होती है तो निश्चित तौर पर नुकसान भी हो सकता है। जिस तरह का अलर्ट जताया गया है, बूंदाबांदी होगी प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश होगी, ओलावृष्टि का भी अंदेशा जताया गया। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा। साधना। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए। देखिए, बढ़ती ठंड हर किसी के लिए परेशानी खड़ी कर रही है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे आमजन हैं। आमजन के लिए तो काफी ज्यादा परेशानी जो है वो यहाँ पर इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि वाहनों की रफ्तार थम गई है। लोग काफी ज्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं कोहरा और शीतलहर के चलते। हरियाणा में भी जिस तरह से किसान भी काफी ज्यादा परेशान नजर आए हैं। कई फसलें जो है इससे पहले ओलावृष्टि के चलते खराब भी हुई हैं।